तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस रिपोर्ट को देखने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। ठीक है, क्या नाम है, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। थोड़ा रफ में समझते हैं फिर इसमें आएंगे। ठीक है, हल्का रफ में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग को लेकर के क्या स्टेट है, मतलब क्या स्थिति चल रहा है और क्या ट्रेंड्स है। ठीक है, इसके लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया है, कुछ भी कहा गया होगा, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि कार्बन प्राइसिंग क्या होता है। तब ना कार्बन प्राइसिंग के बारे में कुछ रिपोर्ट आया होगा, तब समझ पाएंगे। तो पहले ये समझते हैं कि कार्बन प्राइसिंग क्या होता है। कार्बन प्राइसिंग को हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं सीपी। ठीक है, तो पहले हम लोग सीपी समझते हैं, कार्बन प्राइसिंग क्या होता है। देखिए, कार्बन प्राइसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। जो क्लाइमेट चेंज होता है वो हम लोग जानते हैं। क्लाइमेट चेंज किसके वजह से होता है, जो कार्बन एमिशन इतना बढ़ गया है, इसके वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, इसका सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो है डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज होता है ना, उसके पास बहुत सारा इंडस्ट्री है। डेवलप्ड कंट्रीज के पास बहुत सारा इंडस्ट्री है, और वो लोग है ना भर भर करके कार्बन एमिशन करता है। डेवलप्ड कंट्रीज का जो भी इंडस्ट्रीज है, वो लोग भर भर करके कार्बन एमिशन करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है। कार्बन एमिशन ये लोग बहुत करता है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी बहुत करता है। इससे क्या होता है कि क्लाइमेट खराब हो जाता है। ठीक है, अब क्लाइमेट जब खराब होता है तो डिजास्टर्स आता है, और ये जो डिजास्टर आता है ये किसको इम्पैक्ट करता है, डेवलप्ड कंट्रीज को भी इफेक्ट करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी करता है। ठीक है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी करता है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी करता है, अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी करता है। अब देखिए, जब डेवलप्ड कंट्रीज अपना कार्बन एमिशन कर रहा है, यही सबसे बड़ा गुनहगार है क्लाइमेट को लेकर के, क्लाइमेट को खराब करने को लेकर के। लेकिन प्रॉब्लम इसको नहीं होता है, जब क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो अमीर देश है, किसी तरह से मैनेज कर लेता है। प्रॉब्लम होता है गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को। डेवलपिंग कंट्रीज ही भोगता है, मतलब गलती करे डेवलप्ड कंट्रीज और भोगे उसको डेवलपिंग कंट्रीज। बताइए, क्लाइमेट खराब करने में किसका हाथ है, डेवलप्ड कंट्रीज का। भोग कौन रहा है, पिस कौन रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज। अब क्यों क्यों पिसता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास पैसा नहीं है कि वो किस तरह से फाइट बैक कर सके क्लाइमेट चेंज को लेकर। समझे? आपने पिछला वीडियो में देखा भी होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज अपना इनकम का 2.4% इंटरेस्ट देता है, और 2.1% खर्च करता है क्लाइमेट के ऊपर। तो बोलिए, ये तो इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा कर रहा है, क्लाइमेट में खर्चा कम कर रहा है। इसके पास पैसा ही नहीं है, ज्यादा पैसा तो ये इंटरेस्ट पेमेंट में लगा दे रहा है, क्लाइमेट के लिए क्या खर्चा करेगा। तो ये तो खर्चा नहीं कर पा रहा है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज तो मरते ही जाएगा। डेवलप्ड कंट्रीज गलती करे और उस गलती का सजा भुगते डेवलपिंग कंट्रीज, ये तो सही बात नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन प्राइसिंग लाते हैं। कार्बन प्राइसिंग क्या करता है, कार्बन प्राइसिंग करता है, टैक्स लगा देता है। बोला डेवलप्ड कंट्रीज में जो भी इंडस्ट्रीज है ना, इन लोग को टैक्स देना पड़ेगा, इन लोग को पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा देना पड़ेगा, उतना पैसा जो कि जितना ये लोग कार्बन एमिशन कर रहा है उसके बदले में पैसा दे दो। क्योंकि कार्बन एमिशन तो ये लोग करेगा ही, तो उसके बदले में ये पैसा दे देगा। तो पैसा जब देगा ना, तो ये पैसा यूज होगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो ये पैसा ही इस्तेमाल होगा डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर के, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर के क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो ये पैसा किस तरह से इकट्ठा करेंगे हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज से, दो तरीके से हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन प्राइसिंग। कार्बन एमिशन के ऊपर हम लोग प्राइस कर दिए, कार्बन एमिशन के ऊपर हम लोग प्राइस कर दिए, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर भी हम लोग प्राइस कर दिए। ठीक? दो तरीके से हम लोग प्राइस कर सकते हैं, दो तरीके से हम लोग पैसा ले सकते हैं। एक कहते हैं ईटीएस, और दूसरा को कहते हैं कार्बन टैक्स। ठीक है, ईटीएस का मतलब होता है एमिशन ट्रेड सिस्टम। इसमें क्या होता है, पहले पैसा दो, पहले पैसा दो, फिर कार्बन एमिशन करो। ईटीएस में ऐसा कहता है, और कार्बन टैक्स में कैसा कहता है कि पहले तुम कार्बन एमिशन कर लो, बाद में टैक्स दे देना, तो बाद में पैसा दे देना। ठीक, बाद में पैसा दे देना। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कार्बन प्राइसिंग करते हैं, मतलब कार्बन एमिशन कर रहा है, इसके बदले हम लोग पैसा ले लेते हैं। ठीक है, क्या फायदा हो रहा है इसमें हम लोग को, ये फायदा हो रहा है कि जब हम लोग पैसा ले ले रहे हैं,
डेवलप्ड कंट्रीज से, तो वो पैसा को हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं ताकि जब डेवलपिंग कंट्रीज को जरूरत हो तो ये पैसा हम लोग वहाँ खर्च कर सकें। ठीक है, सिंपल यही चीज है। अब रिपोर्ट क्या कहता है, ये तो हम लोग समझ गए कि कार्बन प्राइसिंग क्या होता है। रिपोर्ट क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। रिपोर्ट में कह रहा है कि अभी 2023 में क्या हुआ है, 2023 में हम लोग कार्बन प्राइस कर करके 104 बिलियन पैसा इकट्ठा कर लिए हैं। 104 बिलियन पैसा इकट्ठा कर लिए। ठीक है, तो क्या अब ये 104 बिलियन पैसा जमा कर लिए हैं तो इससे हम लोग का क्या कंपनसेट हो जाएगा? जो भी क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा है वो कंपनसेट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो कितना परसेंट होगा? कुछ तो होगा ना, इतना पैसा जुगाड़ किए हैं, कुछ तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हम लोग कंपनसेट कर पाएंगे। तो कितना कर पाएंगे? तो 24% ही कर पाएंगे। 24% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जुगाड़ हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, इतना का जुगाड़ कर दिए हैं। सिर्फ 24%? हाँ 24%। लेकिन देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अभी मान लीजिए कि डेवलपिंग कंट्रीज खाली भुगतते रहता है, उससे अच्छा है कि कुछ पैसा तो उसको मिलेगा जिससे वो किस तरह से मैनेज कर पाए। तो अभी इतना हम लोग कार्बन टैक्स कर करके, कार्बन एमिशन पर टैक्स लगा लगा करके जुगाड़ कर लिए 104 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये रिपोर्ट में यही कहता है। ये रिपोर्ट में एक और बात कहता है कि कौन कौन सा कंट्री क्लाइमेट को लेकर के बहुत मतलब एनर्जी के साथ काम कर रहा है। बीच कंट्रीज। ठीक है, बी से हो गया ब्राजील, आई से हो गया इंडिया, टी से हो गया टर्की। ठीक है, सी से, सी एच से 3 गो आ गया, चाइना, चाइल और कोलंबिया। आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? वो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज समराइज कर दी है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज आपको समझा दी है। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। कार्बन प्राइसिंग का जो ये रिपोर्ट आया है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि सीपी रिवेन्यू जो है 2023 में 104 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यानी कि सीपी रिवेन्यू, कार्बन प्राइसिंग को लेकर के कितना रिवेन्यू हम लोग कलेक्ट किए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे कवर होगा अराउंड 24% ऑफ ग्लोबल गैस एमिशंस, मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, कौन कौन सा कंट्री इंप्लीमेंट कर रहा है कार्बन प्राइसिंग को? ब्राजील, इंडिया, टर्की, कोलंबिया एंड चाइना। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट होस्ट कंट्री देखा जाए तो चाइना और इंडिया है, जो कि कार्बन क्रेडिट को लेकर के काफी काम कर रहा है। कार्बन प्राइसिंग क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट अटैचेस ए कॉस्ट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टिपिकली थ्रू CO2 प्राइसिंग मैकेनिज्म। दो तरीके का कार्बन प्राइसिंग होता है, एक ETS यानी कि एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम, और दूसरा कार्बन टैक्स। पहले पैसा लेंगे तो उसको बोलेंगे एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, बाद में पैसा लेंगे तो उसको बोलेंगे कार्बन टैक्स। ठीक है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम मतलब सिस्टम वेयर एमिटर्स ट्रेड एमिशन यूनिट्स टू मीट देयर कार्बन एमिशन टारगेट्स। कार्बन टैक्स इट डायरेक्टली सेट्स ए प्राइस पर यूनिट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन और कार्बन कंटेंट। ठीक है, इसको समराइज करते हैं फटाफट। ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, कार्बन प्राइसिंग को लेकर के क्या स्थिति है, यानी कि क्या स्टेट है और क्या ट्रेंड है, इसको लेकर के ये रिपोर्ट जारी किया गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, जिनका कहना था कि कार्बन प्राइसिंग को लेकर के हम लोग कितना रुपया इकट्ठा कर लिए हैं, 104 बिलियन डॉलर 2023 में, और जिससे कि क्या फायदा होगा, 24% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, बीच कंट्रीज जो है इसमें बहुत फायदा दे रहा है। बीच कंट्रीज मतलब बी से ब्राजील, आई से इंडिया, टी से टर्की, सी एच से चाइल, चाइना और कोलंबिया। ठीक है, कार्बन प्राइसिंग क्या होता है? कार्बन प्राइसिंग एक तरीके का टैक्स लगाना हुआ कार्बन एमिशन के ऊपर। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें इंडस्ट्रीज लोग बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है बिना ये सोचे कि क्लाइमेट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग उस पर टैक्स लगा देते हैं, जब उन लोग को पैसा देना होता है, तो वो लोग क्या करता है कि थोड़ा अल्टरनेटिव में जाता है, कार्बन एमिशन कम करता है। इसके लिए कार्बन प्राइसिंग करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, तो यही था समराइजेशन इस पर्टिकुलर न्यूज का। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।